अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है टाइफाइड फ़ीवर। टाइफाइड फ़ीवर क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या अलामात हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, टाइफाइड जो फ़ीवर होता है ये किस वजह से होता है। टाइफाइड फ़ीवर होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसे सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ये अक्सर टॉयलेट्स वगैरह में पाया जाता है। मक्खी के ज़रिए हमारे खाने तक आता है और खाने के ज़रिए हमारे पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है। कभी कभी टाइफाइड और मलेरिया को एक साथ भी देखा जाता है। इसके क्या अलामात हैं? इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर, आपको बुखार तकरीबन 103-104 डिग्री तक बुखार रहेगा। ज़ुबान सफ़ेद रहेगी, सर में दर्द रहेगा, पेट में भारीपन रहेगा, कभी अल्टरनेटली बदबूदार दस्त होंगे या कब्ज़ रहेगा। बदन पर गुच्छेदार दाने की शक्ल में कहीं कहीं जैसे पेट पे या पीठ पर बारीक बारीक दाने निकलते हैं। तो ये टाइफाइड फ़ीवर के अलामात हैं। अगर ये सिम्टम अगर मौजूद है हमारे अंदर तो ये समझ लेना है कि टाइफाइड बुखार है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम इसको ठीक करें, इसको मुकम्मल तौर पे ठीक करें। आम तौर पे डॉक्टर्स जब ये टेस्ट कराते हैं तो उसमें इसकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आती है। जैसे एक रेशियो 80 है तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, एक रेशियो 160 है तो आपकी ये सेकंड स्टेज है, और एक रेशियो अगर 320 है तो ये आपकी थर्ड स्टेज है। और अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग जो है फॉर्म की मेडिसिन चलाई जाती है। जैसे आपको अभी टाइफाइड फर्स्ट स्टेज में है तो ये 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर सेकेंड स्टेज में है तो 21 दिन का तकरीबन कोर्स चलता है। और अगर जो है इससे ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा भी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में जो ऐसा कि नहीं है, होम्योपैथिक में खाली आपको ड्रॉप इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह 10 रोज़ के अंदर अंदर आपका टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाएगा। तो जो दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये आप हजरात नोट कर लें कि टाइफाइड के लिए होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं आती हैं। टाइफाइड के लिए होम्योपैथिक में सबसे पहली दवा जो कि ब्रायोनिया 200 पावर जो है आती है, इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम डालकर इस्तेमाल करना है। ब्रायोनिया को कब लेना है, कौन से टाइफाइड में लेना है? जैसे टाइफाइड भी अलग अलग किस्म का होता है, 2 किस्म के टाइफाइड होते हैं, इसलिए होम्योपैथिक में टाइफाइड के लिए 2 अलग अलग मेडिसिन्स दी गई हैं। जैसे कि आपकी ज़बान अगर मैली हो, सफ़ेद हो, आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और ज़बान निकाल कर ऐसे देखें कि अगर आपको अपनी ज़बान का रंग सफ़ेद लगता हो तो इसमें आपको ब्रायोनिया 200 पावर में लेना है। इसके अलावा अगर आपको इसके साथ में कब्ज़ रहता हो, टॉयलेट्स बहुत सख्त होती हो, बदबूदार होते हो, तो इसके लिए भी ब्रायोनिया 200 पावर में इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो दूसरी दवा होम्योपैथिक की आती है वो आती है रक्सटॉक्स 200। इसको आपको कब लेना है? जब आपका जो ज़बान की जो टिप है, आगे का जो हिस्सा है, ये अगर लाल हो और आपको लूज़ मोशंस हो रहे हो, बदबूदार लूज़ मोशंस हो रहे हो, दिन भर में कई मरतबा जाना पड़ रहा हो और बुखार तेज़ हो, तो आपको लेना है रक्सटॉक्स 200 पावर में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो कि हम आम तौर पे जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, घरेलू दवा इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं चिरैता इस्तेमाल कर लें तो इससे भी टाइफाइड बुखार सही हो जाता है। तो होम्योपैथिक में चिरैता का एक ड्रॉप आता है जिसे, और ये मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है, चिरैता क्यू। इसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 10 रोज़ के अंदर अंदर आपका जो टाइफाइड है आप दोबारा टेस्ट करा लें, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको मैंने जो ये बातें बताई जो टाइफाइड फ़ीवर के ताल्लुक़ से आपको समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।